नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की? Recently, PM Narendra Modi had a telephonic conversation with the Prime Minister of which country? Mette Frederiksen. ऑप्शन है आपके स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोनिक बातचीत की। अब बातचीत की है मोदी जी ने, तो देखा जाए क्या बातचीत हुई है। भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि GSP 2020 में शुरू हुई थी। इस वर्ष के अंत में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, तीसरा है इस बार का। और ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्देश्य हरित परिवर्तन में योगदान। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में किस देश में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान विल अटेंड द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच कंट्री? ऑप्शन है आपके रशिया, ब्राजील, चीन या साउथ अफ्रीका। तो भी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले हैं, वो आपका ब्राजील में। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की ये 15वीं बैठक है जिसका उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ब्राजीली मंत्री लुइस पाउलो के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? In which state will the 2-day international conference on Buddha Dhamma and the culture of Northeast India be held? ऑप्शन है आपके मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन कब होगा? तो 21 और 22 अप्रैल को होगा। इस सम्मेलन का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है और पूर्वोत्तर के कुल 8 राज्य जो बौद्ध परंपराओं के केंद्र माने जाते हैं। अगला सवाल, कलम और कवच 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन के तत्वावधान में हुआ? Under whose aegis was the Pen and Armor 2.0 event organized? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन है आपके DRDO, भारतीय सेना मुख्यालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ या फिर रक्षा अनुसंधान विभाग। तो अभी हाल ही में कलम और कवच 2.0 कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि HQIDS द्वारा किया जाएगा। कलम और कवच 2.0 का आयोजन मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया और इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय पहल का समर्थन भी किया गया था। तो याद रखिएगा, कलम और कवच इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, 15 अप्रैल 2025 हुआ है। अगला सवाल,
रोड टू जैम, रोड टू जैम किस चुनौती का मुख्य आकर्षण है? रोड टू गेम जैम, सॉरी जैम बोल दिया मैं, रोड टू गेम जैम इज द मेन हाईलाइट ऑफ विच चैलेंज? ऑप्शन है आपके आत्मनिर्भर गेमिंग चैलेंज, स्टार्टअप इंडिया चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 या फिर डिजिटली इंडिया चैलेंज। तो रोड टू गेम जैम, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का मुख्य आकर्षण है। अब वेब शिखर सम्मेलन में ये आयोजन हो रहा है, तो वेब शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। रोड टू गेम जैम गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? Which company signed an MOU with the Ministry of Labor and Employment to boost employment in gig and logistics sector? ऑप्शंस हैं आपके जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी या उबर। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गिग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन एनसीएस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 12 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है और इस एमओयू पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? Who was named ICC Men's Player of the Month for March 2025? ऑप्शन हैं आपके शुभमन गिल, रचिन रविंद्र, जैकब डफी या फिर श्रेयस अय्यर। तो भी हाल ही में मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है वो श्रेयस अय्यर जी को दिया गया है। इन्हें ये सम्मान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रदर्शन के लिए मिला। इन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल 243 रन बनाए और फरवरी में जो 2025 में फरवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था वो शुभमन गिल को दिया गया था। अगला सवाल, मेघालय को UIDAI द्वारा किस तारीख को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला? On which date was Meghalaya awarded in 2 categories by UIDAI? मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी डेवलपमेंट बोल दिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईडी उसी में आ गया ना, सॉरी। तो ऑप्शन है आपके 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो हाल ही में मेघालय को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड द्वारा 8 अप्रैल 2025 को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। अब वो 2 श्रेणियों में दिया गया है, तो 2 श्रेणियां है कौन कौन सी? पहला है बायोमेट्रिक, बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट, और दूसरा वयस्क आधार सत्यापन। इसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मेघालय को घोषित किया गया है। UIDAI पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है और मेघालय की ओर से ये पुरस्कार साई कुपार पुवार को मिला है। भयानक नाम है इनका। अगला सवाल, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? When is World Art Day celebrated? डेज वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। ऑप्शन है आपके 21 मार्च, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल या 1 मई। तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब विश्व कला दिवस जो है महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा की गई थी और पहली बार 2012 में ग्वाडलाजारा मैक्सिको में ये दिवस मनाया गया था और इस बार की थीम है आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। आखिरी सवाल हमारे सेशन का, हाल ही में चर्चा में रहा दीघा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है?
दीघा जगन्नाथ मंदिर? इन विच स्टेट इज द दीघा जगन्नाथ मंदिर विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? ऑप्शन है आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय या उड़ीसा। तो दीघा जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जाएगा और ये मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। 50 मेरे बस का है नहीं कि मैं ला पाऊं, क्योंकि उतना होता ही नहीं है। 10 जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके सामने थे। अब हम लोगों का आखिरी स्पीच जो हमारे सैनिकों के लिए है। आज की कहानी या सच्चाई या जीवनी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में है। इनको प्यार से लोग सैम बहादुर भी कहते थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित सेनापतियों में से एक माने जाते थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी रणनीति के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्हें उनके नेतृत्व, स्पष्ट विचार और सशक्त निर्णयों के लिए जाना जाता है। वे भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। मानेकशॉ को अपने जवानों से बेहद प्यार था और उनकी बातों में सच्चाई और चुटीलापन दोनों होते थे। उनका मशहूर कथन था, आई वंडर वेदर दोज ऑफ यू हु कीप टॉकिंग अबाउट पीस हैव एवर सीन अ बैटलफील्ड। जो लोग शांति की बातें करते हैं, क्या उन्होंने कभी युद्ध का मैदान देखा है? तो बहुत दिलदार आदमी थे। पर्सनली अगर इनके बारे में आप पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा ये चीज। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अभी नई ही पिक्चर आई हुई है, सैम बहादुर के नाम से ही है, शायद में भी सैम बहादुर के नाम से ही है। देखिएगा और देखिएगा कि हमारे भारतीय अधिकारी जो थे, खासतौर पे सैम मानेकशॉ, उनका जीवन उसमें चित्रित किया गया है। तो सलाम है ऐसे वीर जवानों को। और इसी के साथ सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, इम्पोर्टेंट होगा, यूजफुल लगे आपको एग्जाम के लिए, तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।